हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में हरिद्रा प्लांट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है कुरकुमा लौंगा, फैमिली इसकी जिंजीबेरेसी। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक है जिंजर और हरिद्रा का कुरकुरा लौंग है। जिंजर और हरिद्रा का कुरकुरा लौंग है, तो जिंजर से जिंजीबेरेसी, हरिद्रा से हरिद्रा आदि, कुरकुरा से कुरकुमा और लौंग से लौंगा याद कर लेंगे। तो ये हमारा बोटेनिकल नेम और फैमिली की बात होगी। फिर इसके बाद इसके गण को देखेंगे। गण इसका है आचार्य चरक ने तिक्त स्कंध में रखा है, सुश्रुत ने इसे हरिद्रा आदि में रखा है। इसको ट्रिक से कैसे याद करें, तो हरिद्रा तिक्त है, हरिद्रा से हरिद्रा आदि याद कर लेंगे, तिक्त से तिक्त स्कंद याद करेंगे। पर्याय देखेंगे तो पर्याय निशा, गौरी, वरवर्णी, रजनी, योषित प्रिय, ये इसके पर्याय हैं। अब पर्याय का ट्रिक क्या है, तो प्रिय नीरज का वर्ण हरिद्रा से गोरा हो गया, प्रिय नीरज का वर्ण हरिद्रा से गोरा हो गया, तो प्रिय से योषित प्रिय याद कर लेंगे, नीरज में नी से याद करेंगे निशा, और रस से याद करेंगे रजनी। उसके बाद वर्ण से वरवर्णी याद कर लेंगे और गोरा से गौरी याद कर लेंगे। तो ये इसके पर्याय की बात हो गया। फिर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में ये हमारा छुप होता है और 2 से 3 फीट का ये हाइट में होगा। अब इसका पत्र देखेंगे तो केले के नवीन पत्र के समान, केला का जो नवीन पत्र होता है मतलब नया पत्र होता है उसके समान इसके पत्र होंगे। आयताकार होता है, भालाकार होता है, पर्वत तल की ओर नुकीले होते हैं। पर्वत का जैसे तल नुकीला होता है उसी तरह इसका ये नुकीला होता है। आम सादृश्य इसमें से गंध आता है। पुष्प की बात करें तो पुष्पदंड 6 इंच या अधिक लंबा होगा। पुष्पदंड क्या होगा, 6 इंच का होगा या अधिक लंबा होगा। पुष्पदंड के पत्र हल्के हरित वर्ण के, पित्त वर्ण के, मतलब पुष्पदंड का जो पत्र होगा वो हल्का हरित वर्ण का होगा या फिर पित्त वर्ण का होगा, तथा संख्या में अल्प पुष्प आते हैं। इसमें संख्या में क्या होता है, अल्प पुष्प आते हैं। फिर उसके बाद कंद की बात करें तो कंद मूल के नीचे अदरक सादृश विभिन्न आकार के कंद प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद कंद इसके पीले रंग के होंगे, अंदर से पित्तवर्ण का या नारंगी पित्तवर्ण का होगा। तो ये इसके कंद की बात हो गई। उसके बाद इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, सभी प्रांतों में मुंबई, मद्रास और बंगाल यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। निर्वाण विधि की बात करें तो प्रथम कंद को अलग करके साफ करते हैं। सबसे पहले कंद को अलग करेंगे, फिर उसको साफ करके रख लेंगे। फिर उसके बाद मुलायम होने तक इसको जल में उबालते हैं। स्थान भेदानुसार 30 मिनट से 6 घंटे तक उबालते हैं। इसको हम 30 मिनट से 6 घंटा तक बॉयल करते हैं। उबालते समय इसी के कुछ पत्ते, इसमें कुछ पत्ते डाल देते हैं। अब इसको जब बॉयल करेंगे तो इसमें कुछ पत्ते डाल देंगे इसी के। फिर सुखा लेते हैं, सुखाने पर इसको रगड़ कर साफ करके इसको उपयोग में ले लेते हैं। फिर इसके गुण कर्म की बात करें तो रस इसमें तिक्त और कटु प्रेजेंट होते हैं। गुण की बात करें तो लघु रुक्ष गुण के होते हैं। विपाक में एक कटु होगा, वीर्य इसका उष्ण होगा। दोष कर्म की बात करें तो वात कफ शामक होता है। अन्य कर्म में देखें तो वेदना स्थापक, पाचन, लेखन, प्रमेह, पांडुक, कुष्ठ, अतिसार, भेदन, शोथ और त्वक विकार में ये उपयोगी होता है। आमिक प्रयोग की बात करें तो नेत्र रोग में नेत्राभिसंधि में हरिद्रा क्वाथ नेत्र धावनार्थ उपयोगी है। अब नेत्र रोग में हम क्या करेंगे, नेत्र अभिसंधि में हरिद्रा का क्वाथ नेत्र धावनार्थ उपयोगी है। फिर उसके बाद मुख रोग में मुख पाक में गंडूस धावनार्थ उपयोगी है। देखो गंडूस कर लेना है हरिद्रा सिद्ध तेल से। फिर उसके बाद कर्ण रोग में मधु के साथ हरिद्रा चूर्ण कर्णगत क्लेद का शमन करता है। अब कर्ण रोग में क्या करेंगे, मधु के साथ हरिद्रा चूर्ण को हम कर्णगत क्लेद का शमन करने के लिए हम उपयोग में ले लेंगे। प्रमेह की बात करें तो अम्लकी स्वरस के साथ मधु प्लस हरिद्रा चूर्ण को हम प्रमेह में दे देंगे। फिर उसके बाद इसके परिजंग की बात करें तो परिजंग में हम इसका कंद यूज करते हैं। स्वरस इसका अगर हमें यूज करना होगा तो 10 से 20 ml करेंगे। चूर्ण में हम 1 से 2 ग्राम यूज करेंगे। विशिष्ट योग की बात करें तो रजनी आदि चूर्ण और हरिद्रा खंड पाक ये हमारा विशिष्ट योग हो गया। फिर इसके बाद केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वोलाटाइल ऑयल, रेजिन, येलोइश कलरिंग सब्सटेंस, ये इसमें केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं। अब इसका हरिद्रा का प्लांट देखेंगे तो हरिद्रा का प्लांट आप देख सकते हैं, ये इसका प्लांट हो गया। पुष्पदंड इसके लंबे है, देखिए केले के पत्र के समान इसका पत्र है, आगे से अग्रभाग होगा ये, और ये इसका कंद हो गया। अब देख सकते हैं ये हमारा अदरक की तरह ही है, शुंठी की तरह ही है। अब इसको हम साइड कर लेते हैं, साइड कर करके इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसको 30 से 60 मिनट तक बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसको सुखा करके रगड़ करके इसको हम यूज में ले लेंगे।